हेलो एंड नमस्ते टू माय लवली यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में ख्याति जवेरी साइनिंग इन एज अ सक्सेसफुल ऑकल्ट टैरो कार्ड रीडर, लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच, काउंसलर। आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी के साथ हम आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स की और यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या अर्जेंट मैसेजेस है। ठीक है, और ये ऑल साइन के लिए होंगी और टाइमलेस रीडिंग भी होंगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं यहाँ पे आपकी रीडिंग को। पहला कार्ड आ चुका है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, ये रीडिंग शुरू करूं उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूं दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, फोकस ऑन द वाइब्रेशन एंड एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, टेक देम एज गाइडेंस एंड enjoy watching anytime as it is a timeless reading. It will resonate anytime to respectively current situations of when you are watching this reading. ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो यहाँ पे अब तक कार्ड आ चुके हैं द टावर, टेम्परेंस और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हम जानेंगे यहाँ पे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिवाय हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कर दिया हो तो थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू। अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको बेहद अच्छी लगने ही वाली है तो श्योरली लाइक, कमेंट, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गाइडेंस ज़रूर से शेयर कर लीजिएगा। साथ ही आपको अगर पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं। द रीडिंग्स आर पेड एट अ नॉन नेगोशिएटेड चार्जेस। दोस्तों, आप अपडेटेड रह सकते हैं बाय फॉलोइंग मी ऑन माय व्हाट्सएप चैनल एंड सब्सक्राइबिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट फॉर डेली अपडेट्स, पोल्स, Q&A एंड सो ऑन इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो देख लेते हैं क्या एनर्जी है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। सोच रहे होंगे कि आज मैं 5-5-10 कार्ड ले रही हूँ। वाई इज इट सो? बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव 11 कार्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक मैंने ले लिया है द एम्प्रेस। तो हम देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों, आई थिंक आपको अभी अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, सो दोस्तों, यहाँ पे अभी हम शुरू करते हैं आपकी प्यारी सी रीडिंग और देख लेते हैं क्या अर्जेंट मैसेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी टावर मूवमेंट आ चुकी है, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो चुका है यहाँ पे, मतलब रिलेशन वाइज, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, या फिर ये तीनों ही, या फिर इससे भी कई ज्यादा लॉसेज आ चुके हैं आपको, टर्मोइल हो चुके हैं आपको, तो डोंट वरी, जो हो चुका वो हो चुका, होने को कोई नहीं डाल सकता। अभी हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है जो हमें दर्शाता है यहाँ पे कि आप हील हो रहे हो, एक आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको हीलिंग नहीं समझ में आ रही है हीलिंग कैसे करते हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आप यहाँ पे मेडिटेशन करके हील कर सकते हो, यहाँ पे अफर्मेशंस करके यहाँ पे हील हो सकते हो। साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी का जो एक आपका रूटीन होता है वो फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ध्यान दे सकते हो, मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दे सकते हो। यही जो 4-5 चीज़ें हैं वो आप करने लगोगे तो आपकी जो लाइफ है वो बैक टू ट्रैक आने लगेंगी। साथ ही साथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी खोल देंगे यहाँ पे, जो ऑलरेडी खुलने ही वाली है। यहाँ पे आपको अभी ना जो पास्ट में हो चुका उसको लेके नहीं बैठना है, अभी फ्यूचर में जो आने वाला है उसके लिए काम करना है। ठीक है, तो यू नीड टू बक अप नाउ। ठीक है, अभी आप फटाफट से उठिए, उस टर्मोइल से उठिए, उस टर्मोइल से यहाँ पे आगे बढ़िए, क्योंकि जो हो चुका वो हमारे हाथ में नहीं था, बट आने वाला कल हमारे हाथ में है। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है जिसमें आप अपने पैसों को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। फाइनेंशियली आप जो भी यहाँ पे डिसीजंस लेंगे वो अच्छे भी होंगे, आपके फेवर में भी होंगे, बट ऑब्वियसली सतर्क तो रहना ही है कोई भी डिसीजंस में, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे है। तो तोल माप के ही बोलना है जो भी है। ठीक है, तोल टटोल के ही बोलना है। जो भी आप यहाँ पे फाइनेंशियल थिंग्स के लिए डिसीजंस ले, यहाँ पे स्टेप ले, वो सोच के करने हैं। बट यहाँ पे बिना सोचे भी आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा, बट कहते हैं ना वाई टू टेक अ चांस, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है, बस वही चीज़ है। साथ ही साथ यहाँ पे एस ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो अगर आपकी यहाँ पे जो टावर मूवमेंट रिलेशन के रिलेटेड हुई थी तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग के दौरान आपको पैसा तो मिलने ही वाला है, जैसे कि मैंने बिजनेस के रिलेटेड बोला था। बट साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्यार के लिए भी आपको जगह मिलेगी, क्योंकि आप जब यहाँ पे पैसा कमाने लगोगे, हैप्पी रहोगे, अबंडेंट फील करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्यार वापस आने लगेगा। और उसी दौरान आपको एक एस ऑफ कप्स की एनर्जी नजर आएगी जो कि है एक न्यू बिगिनिंग ऑफ योर लव लाइफ। ठीक है, फिर वो यहाँ पे रीयूनियन आप नहीं सोचते हो। दिस इज नॉट अ कार्ड ऑफ अ न्यू समथिंग रीयूनियन और समथिंग लाइक दैट। दिस इज फॉर अ न्यू लव अफेयर और न्यू लव। ठीक है, न्यू लव जर्नी समवेयर। फिर वो आप सेल्फ लव भी समझ सकते हो, लव टुवर्ड्स अदर भी समझ सकते हो, बट यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे समझ में आ रहा है कि रीयूनियन नहीं है, इट इज ऑल अबाउट न्यू कनेक्शन। अगर आप सिंगल हो तो आपको प्यार मिलने वाला है, अगर आप यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो वो टूट जाएगा और आपका कोई नया कोई आ जाएगा आपके लाइफ में। ठीक है, तो ये एनर्जी है। बाकी जो शादीशुदा लोग हैं वो यहाँ पे एक नई उम्मीद जगा सकते हैं, मैं ये कह सकती हूँ। जो शादीशुदा लोग हैं वो यहाँ पे एक नई उम्मीद जगा सकते हैं, अपने रिलेशन को एक रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ पे इतना लव एंड अबंडेंस से भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी
एनर्जी है यहाँ पे, तो समवेयर यू वुड बी लाइक इन एनर्जी वेयर आपको कोई अगर झगड़ा करने को बोलेगा भी ना तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाओगे। आपको झगड़े से कोई फायदा ही नहीं है, फर्क ही नहीं है, आपकी समझ में आ चुका है। सर पीटने से यहाँ पे कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आता है, आपको ये पता है। इट इज समथिंग बैलेंस्ड, ठीक है, इट इज समथिंग बैलेंस एंड इन्फिनिटी। आपको पता है कि एक झगड़ा करने से दूसरा शुरू होगा, दूसरे से तीसरा, और ऐसे चलता ही जाएगा, इट्स नेवर एंडिंग। तो आप में कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी इतनी आ चुकी है यहाँ पे हीलिंग के दौरान, आपके पास अबंडेंस इतना है, अभी अबंडेंस इन द सेंस सोच में अबंडेंस इतना है, पॉजिटिविटी ऑप्टिमिस्टिक इतनी है, प्यार के लिए एक्सेप्टेंस है यहाँ पे। इस वजह से आप यहाँ पे झगड़ों को अवॉइड ही करना बेहतर समझोगे और अपने एक स्पेस में रहोगे। साथ ही साथ यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो अगर कोई यहाँ पे कोई झली कट्टी लगाने भी आ रहा है ना, तो आप अपने ना दिमाग की बत्ती बंद करने वाले हो, भाई तेरे को जितना बोलना है बोल, आई एम बिजी विद माई ओन वर्क, ऐसी वाली एक एनर्जी में होने वाले हो कि अपना काम बनता बाकी सब जाए, ऐसा है आपका। मतलब आप बहुत ही ज्यादा मैच्योरली बिहेव करोगे, आप अभी अपने आप को बनाने में टाइम इन्वेस्ट करोगे, ना कि किसी फालतू चीज में, ठीक है, जो कि आपको कुछ रिटर्न्स भी नहीं दे रहा है उससे, ठीक है। यू नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। साथ ही साथ इस दौरान मुझे दिख रहा है कि आपके लिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए और समवेयर लाइक दैट, और 10 तारीख के आसपास कोई प्रोग्राम बन रहा होगा आपका। आई कैन सी दैट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आप घूमने जा रहे हो, या फिर एक रिलीफ करने जा रहे हो, या फिर कोई तो ट्रांसफर ही हो रहा है यहाँ से वहाँ, या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है। ऐसी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। और साथ ही साथ अगर आप कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हो तो कर लो, 10 दिन की छुट्टी प्लान कर लो, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। बोलो क्यों, मैंने ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। समवेयर यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन इंस्टिंक्ट। कभी कभी ना आपको खुद के मन की भी सुन लेनी चाहिए, अपनी इच्छाओं को भी यहाँ पे आगे रखना चाहिए। Once you start to respect your own things, people will do that automatically, ठीक है। आप अपनी इच्छाओं की इज्जत करो, लोग भी आपकी इच्छाओं की इज्जत करेंगे। सो समवेयर आपको अपना सेल्फ लव ऊपर रखना है, खुद के साथ टाइम बिताना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सोलो ट्रिप भी पॉसिबल है यहाँ पे, एक दिन ही सही, बट यहाँ पे आप बहुत ही एक सेल्फ सफिशिएंट टाइम निकाल सकते हो यहाँ पे, खुद से प्यार करने का वादा कर लो गाइस, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है मुझे, तो यहाँ पे मैस्कुलाइन्स मुझे ज्यादा दिख रहे हैं कि दे कैन प्लान अ ट्रिप और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे उनका मन लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका सोलो ट्रिप ही होगा, बट आप जो भी ट्रिप में जाओगे ना, आप सिर्फ खुद ही को ढूंढोगे और खुद में ही रहोगे। ग्रुप में भी जा रहे हो तो आप खुद ही रहोगे, ठीक है। साथ ही साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो आप कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लग रहा है यू आर वेटिंग फॉर द पर्सन जो आपके लाइफ में से गया है, आप उसके लिए अभी भी वेट कर रहे हो। सॉरी, मत करो, क्योंकि इससे ज्यादा द फूल वाला काम और कोई भी नहीं होगा। द फूल इन द सेंस यहाँ पे ऐसी कोई चीज जिसमें आप बहुत लापरवाह हो, आपको पता है कि आप चोटी पे ही हो, फिर भी आप लापरवाह हो, आप ऐसे अपने आपने हाथ बिछा दिए, ठीक है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में हो, या फिर एक ऐसी कॉन्फिडेंस में हो विच इज नॉट गुड फॉर यू, विच इज बैड फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे द एम्परर का भी कार्ड आया है, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही है, या फिर जिसके वजह से आपके रिलेशन टूटे थे यहाँ पे, वो अभी जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको जो एक्सपीरियंस मिल चुका है ना, वो सब सीखिए, उसको दोहराइए मत, ठीक है। लेट गो द थिंग, जो आपकी थी नहीं वो इसलिए आपके पास नहीं है, अगर आपकी होती तो ये सिचुएशन ही ऑकर नहीं होती। ऑब्स्टेकल्स आते हैं, चैलेंजेस आती है, टावर मूवमेंट नहीं आता है, ठीक है। अगर आता भी है तो दोनों साइड से वो एंटिसिपेशन पार्टिसिपेशन दिखता है कि दोनों को ही साथ रहना है, और अगर नहीं रहना है तो व्हाई यू आर जस्ट डिस्टर्बिंग द कार्मिक साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैनिफेस्ट करो ना, वो भी वही करो जिसमें आपका प्रॉफिट हो, ना कि उनका प्रॉफिट हो और आपका लॉस हो, ठीक है। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से हटके अगर कोई चीज अगर आपको मैं समझाऊं तो दैट इज कर्मा, ठीक है। तो बिलीव इन कर्मास, आपको आपके हिस्से का जो भी प्यार लिखा है वो मिलके ही रहेगा, फ्रॉम वॉट एवर द रिलेशन यू आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। अगर वहां पे वो नहीं है तो नहीं है, डू नॉट नीड टू स्ट्रेच अबाउट इट, ठीक है। तो साथ ही साथ यहाँ पे द एम्परर की फीलिंग है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपसे जो 3-4 साल बड़े जो होंगे उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रपोजल आ सकता है। मतलब आपका ही कोई फ्रेंड होगा या आपकी कोई फ्रेंड होगी जो आपको आपके मन में नया प्यार, एक नई उम्मीद भर रहे हैं यहाँ पे। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी कि आपके जो कपल है, मतलब आपके जो बेटर हाफ है यहाँ पे, जो ऑलरेडी मैरिड है उनको बोल रही हूँ, वो आपसे 3-4 साल बड़े हो सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड भी होंगे, ठीक है। उनको द फूल वाली एनर्जी नहीं है, बट आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी द फूल वाली है, मतलब कि छोटे बच्चे जैसी है इन अ पॉजिटिव वे। एंड अगर मैं नेगेटिवली कहूँ तो लापरवाह हो आप अपने डिसीजंस पे ना कभी कभी टिक नहीं पाते हो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता कि अगले पल क्या करना है, उसके अगले पल क्या करना है, आपको जो मन करता है आप करते हो, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। हीलिंग स्टेज अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है, तो होनी जरूरी है, ठीक है। अभी हम फटाफट से देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस है, ठीक है। दैट वुड बी फॉर ऑल। देख लेते हैं हम एंजल्स ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो गाइस, अगर आपको पसंद आ रही है रीडिंग तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये एनर्जीज को क्लेम करना है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई क्लेम इट और आई स्ट्रांगली क्लेम इट। हर हर महादेव, या फिर कोई एंजल नंबर पे आप देख रहे हो तो वो भी लिख सकते हो, और वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट पॉजिटिवली यू कैन, यू आर मोस्ट वेलकम।
और आप मुझे नीचे सजेस्ट भी कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पे देखना है, ठीक है। देख लेते हैं अभी एंजल्स कार्ड का क्या रहा है यहाँ पे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। रिकवरी, सी आई सेड हीलिंग हो रही है, बिग हैप्पी चेंजेस, ग्रेट। और बॉटम ऑफ द डेक इज रिमेन पॉजिटिव। आई सेड यू गाइस ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि ये एनर्जी है जो आई भी। सो फर्स्टली मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे लॉस हुआ था ना द टावर मूवमेंट में, वो आप जो एक बार हील कर रहे हो, यहाँ पे जो एक प्रोसेस से जा रहे हो, वो डेफिनेटली और भी हील करोगे। और टाइम टू टाइम इतना हील कर लोगे ना कि विद इन द फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपके जो भी सपने हैं यहाँ पे, जो आपने खोया था ना, उससे ज्यादा आप पाओगे, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई रिलेशनशिप खो दिया था, उससे भी ज्यादा प्यारा रिलेशनशिप, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप, बेहतरीन रिलेशनशिप पाओगे। अगर आपको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो आपका मतलब ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉफिट होगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे करियर रिलेटेड अगर आपको कोई ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, नहीं समझ रहा था, फेलियर मिल रहा था, तो अब आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगी, या फिर आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको कि इफ नॉट दिस देन व्हाट, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको उसका भी जस्टिस मिलेगा और आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बंद हो जाएंगे, या फिर क्लैरिफिकेशन मिलेगा दैट व्हाट इज एग्जैक्ट वे फॉर द नेसेसरी रिकवरी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे रिकवरी का कार्ड है, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिकवर कर रहे हो। एंड आई कैन सी यहाँ पे द एंजल्स इज विथ यू। स्पेशली यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है, तो अगर आपके घर में आपकी मॉम है, आपके साथ रहती है या फिर आपके दूर रहती है, ऑलवेज रिस्पेक्ट हर, ओके, ऑलवेज रिस्पेक्ट हर। एंड कहीं ना कहीं अगर आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है अ बेबी, तो उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, बिकॉज शी इज इन अ प्रोसेस ऑफ बीइंग अ मॉम राइट नाउ। नॉर्मली भी आप किसी भी वुमेन की अच्छे से रिस्पेक्ट कीजिए, इवन इफ यू आर अ वुमेन, ये आपके लिए भी है, क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं ना एक औरत ही औरत की, सो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं ये इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 फेमिनाइन एनर्जी आ रही है कि आप एक फेमिनाइन एनर्जी के वजह से ही रिकवर कर पाओगे। दैट कैन बी योर मदर, सिस्टर, वाइफ, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, एनीवे, ठीक है। दैट कैन बी एनीवन इन अ फीमेल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे कोई होगा, गाइडेंस होंगी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को लाइट कर रहे हो, ठीक है। या फिर आपकी कोई गुरु जो आपको कोई गाइडेंस दे रही है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जब होगा ना, जब आप मतलब धीरे धीरे रिकवर होने लगोगे, पॉजिटिवली यहाँ पे सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगोगे, मेडिटेट करने लगोगे, हकीकत को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे, यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो रीडिंग है वो मैं स्पेसिफिकली मना रही हूँ फॉर द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। सो स्टिल अभी आज जो डेट है उससे रिलेटेड और 2-3 दिन बचे हुए हैं फॉर दिस अबंडेंट चेंज, एंड 4 days आर मोर देन इनफ टू चेंज द होल यूनिवर्स, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। सो तभी आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, गाइडेंस तो मैंने दे दी है। सो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ रिलेट हो, रिजोनेट हो और आपको सोल्यूशंस, गाइडेंस और क्लैरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो। सो टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल एंड एनर्जेटिक and positive reading, comment Har Har Mahadev. I strongly claim this reading, or else I strongly claim this reading, or whatever you want to write in a positive affirmation, and like the reading for sure purpose. Thank you so much for watching this reading and subscribing the channel. May you have a great abundant life ahead. More power to you, to my lovely YouTube family.